वेलकम बैक टू ऋतिक द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने संसद में यह प्रस्तावना रखी कि हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है कि हाँ 370 को निष्क्रिय कर दिया गया है। आखिर इसका इतिहास क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पहले समझते हैं कि जब माउंटबेटन जो है वो 3 जून को जब भारत आया, उस समय भारत में देश विभाजन का काफी ज्यादा शोर शराबा था कि देश विभाजन होगा। तो उसने 3 जून को ये प्रस्ताव रखा कि हम देश विभाजन करेंगे, जिस पर से पाकिस्तान एक अलग देश बनाई, जो कि एक हम कह सकते हैं धर्म मेजोरिटी जो है वो कंट्री बना। लेकिन 562 रियासतें थी भारत में, 559 रियासतें भारत में मिल गई, लेकिन मामला अटक गया 3 रियासतों पर, था जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा ले लिया गया और जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा। लेकिन मामला अटक कहा गया, मामला अटक गया जम्मू कश्मीर पर। यहाँ के राजा हुआ करते थे हरि सिंह, जिन्होंने भारत से मिलने से इनकार कर दिया कि नहीं हम एक अलग देश बनाएंगे। और उसी की मांग के चलते, अलग देश बनाने के चलते भारत ने उनसे कहा कि ठीक है भैया आप अलग देश बनाइए। और माउंटबेटन ने भी ये कहा था कि जिसको अपना अलग देश बनाना है बना ले, और जिसको मिलकर रहना है मिलकर, या वो पाकिस्तान में जाना जा सकता है और भारत में रहना है तो रह सकता है, नहीं तो अलग देश बना सकता है। हरि सिंह ने भी यही सोचा था कि हम एक जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे, कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे। जिस पर हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री था वो शेख अब्दुल्ला था, वो बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसी ने सारा समझे कि साजिश रचा था, इसके पीछे का सारा कारण था शेख अब्दुल्ला था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, जब 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आर्मी खुद एक आम इंसान बनकर जब कश्मीर पर हमला किए, उसके बाद से जब हरि सिंह के अपने पर आ गई तो उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई कि हमारे पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, आप कृपा करके हमको बचा लीजिए। भारत ने कहा कि देखिए भैया हम कैसे ऐसे आपको बचा लें, आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि आप हमारे साथ भारत से मिल गए। जिस पर उन्होंने 28 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। जिसके बाद भारत ने अपनी सेना ब्रिगेडियर उस्मानी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भेजी और लगातार 1 साल तक युद्ध चला, जो कि युद्ध खत्म हुआ था 31 दिसंबर 1948 को युद्ध खत्म हुआ। और भारत की सेना जहां तक ढकेल सकती थी वहां तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढकेली और वहीं तक हमारा बॉर्डर हो गया। अब देखिए 30% आखिर भारत जो 30% जो है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उसको पीओके कहा जाता है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं। और अब बात करते हैं कि जब 31 दिसंबर 1948 को युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि 1945 में उस समय यूएनओ का गठन हुआ था और यूएनओ में उन्होंने ये बात ले जाकर रख दी कि भैया ये पाकिस्तान ने हमारे एरिया में अपने आतंकवादी भेजे हैं, जिस पर अभी तक यूएनओ ने इस मामले को अटका कर रखा है। लेकिन अगर हम कहें कागजी तौर पे वो हमारा एरिया है, लेकिन उसे पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। ये बात अमित शाह जी के द्वारा अभी उठाई गई है संसद में। और उसके बाद से उन्होंने 1 जनवरी 1948 में इस बात को ले जाकर यूएनओ में रख दिया कि भैया आप लोग इस पर विचार कीजिए। लेकिन यूएनओ है बहुत खराब है, मतलब कहें कि हम बहुत खराब है वो, उसने क्या किया, इस मामले को अभी तक अटका कर रखा है और ना ही हम अभी कब्जा कर सकते हैं। अगर अभी हम चाहें कि वहां कब्जा भी कर लें तो वो यूएनओ में मामला अटका है, वो उस पर रोक लगा देगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन बैन लगा देगा। इसीलिए भारत अभी उस पर चाह कर भी उस पर हमला नहीं कर सकता। अब आगे बात बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आखिर 370 लाया कैसे संविधान में आया और क्या आखिर इसका प्रोसेस था। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान सभा का गठन हुआ था और जो उस समय, और हमारा लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। लेकिन क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर हमसे आके मिला, भारत से आकर मिला, तो उस समय कश्मीर के एक भी सांसद जो है संविधान सभा में नहीं थे। तो वो भी अगर हमारे देश का एक सदस्य था उस समय, तो फिर उसको भी सांसद रहने जरूरी थे। इसलिए उस समय जो है हम लोग बुलाया गया, शेख अब्दुल्ला को बुलाया गया, मिर्जा अफजल को बुलाया गया और मसूदी को बुलाया गया। इन लोगों को बुलाया गया कि आप लोग आइए, आप लोग भी बीच में रहिए और अपनी बात को रखिए। और उस समय 2 साल बीत चुके थे, मात्र 11 महीना 18 दिन लागू होने का था। जैसे हम कहते हैं कि बारात चल दी है और अचानक से एक व्यक्ति जो है जाना है उसको, तो हम लोग उसको गाड़ी में बैठा लेते हैं कि जल्दी जल्दी चलिए, अभी बारात चलने को है, आपके चलते हम लेट नहीं कर सकते। इसीलिए जब कश्मीर लास्ट में आके मिला तो उससे कहा गया कि आपके लिए एक 370 हम आर्टिकल दे देते हैं आपको, अभी तक आप तब तक देश को चलने दीजिए, आप जैसे जैसे आप संविधान अपना बना सकते हैं। तो 370 में यह कहा गया कि आप अपना संविधान बना सकते हैं। दूसरा ये कहा गया कि आप जो है 2 नागरिकता रख सकते हैं, आप अपने कश्मीर के जो भी निवासी है उनको अपनी नागरिकता दे सकते हैं, इतनी तक उनको छूट दी गई। और दूसरी बात 35A भी दे दिया गया, जो कि 35 से कब दिया गया है,
तो वो 1954 में 35A दे दिया गया उन लोगों को कि आपके देश में कोई भी जाके परमानेंटली बस नहीं सकता, आप वहां जा सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते। 370 में एक बात और कही गई कि यदि वहां की कोई भी औरत यदि दूसरे देशों या भारत के किसी भी व्यक्ति से शादी करती है तो उसकी वहां की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो भारत के आप राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी है और आप ऐसे बातें कर रहे हैं कि नहीं भैया हम रह नहीं सकते आपके देश में जाकर, या भारत का कोई भी व्यक्ति जाकर वहां रह नहीं सकता, सिर्फ घूम सकता है या वहां पे कोई आजादी नहीं कर सकता, तो आखिर आप हमारे देश के राज्य कैसे गिने जाएंगे। तो इस पर जो है अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को मांग उठाई कि हम 370 हटा देंगे, जिस पर से उस समय के आईएएस रहे शाह अफजल, उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर दी कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे, जिसको अभी सीजीआई चंद्रचूड़ जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि 370 और 35A जो है वो फैसला बिल्कुल सही था। और फिर बात आई कि आखिर ये फैसला जो है संविधान सभा का था, तो आखिर इसे केंद्र सरकार कैसे ले सकती है। तो उस समय के राष्ट्रपति रहे थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने कहा था कि जब अभी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है तो हम अपनी जो पावर है वो केंद्र सरकार को देते हैं कि ये जो भी केंद्र सरकार फैसला लेगी वो उसको मायने रखेंगे। मतलब रामनाथ कोविंद जी ने अपनी पावर जो है वो केंद्र सरकार को दे दी। तो केंद्र सरकार को दे दी तो उन्होंने पहले ही अमित शाह जी ने कह दिया था कि 370 हम हटा देंगे। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें पहली बात कही गई थी राम मंदिर। तो राम मंदिर तो अभी मोदी जी ने उसको बनवा, मतलब उस पर काम हो रहा है, 22 जनवरी को उसका राम जी विराजमान होंगे और अभी 370 को भी हटा दिया गया। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला और खुशखबरी है भारत के लोगों के लिए कि अब वहां पर कोई भी जाके बस सकता है, रह सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। और इस पर नेताओं के भी, जो हरि सिंह का जो बेटा है वो करण सिंह, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च फैसला है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब जिसको मिर्ची लगनी है या पाकिस्तान को मिर्ची लगे उसको मिर्ची लगे, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी हुई कि 370 हटा दिया गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।